स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आयु विक्ट्री एजू हब पर। जैसा कि राजस्थान का 4th ग्रेड एग्जाम हो चुका है, अब इसके 6 के 6 पारियों के पेपर अपलोड हो चुके हैं। अब सभी पेपर को देखने के बाद और बच्चों का कमेंट देखने के बाद अब इसके संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है या फिर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो अब की बार नया वाला लग रहा है, इससे के शिफ्ट को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। कौन सा शिफ्ट का पेपर सबसे हार्ड था यह भी आप जानेंगे अगले 5 मिनट के अंदर। उसके अलावा इस भर्ती के अंदर मैं आपको मेल, फीमेल, गैर अनुसूचित, अनुसूचित, उसके अलावा एक्स मैन, स्पोर्ट्स कोटा, इन सब के बारे में मैं आपके अगले 5 मिनट के अंदर कट ऑफ के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फिर एक क्लास से ढूंढ रहे हैं या कि राजस्थान की सब इंस्पेक्टर, राजस्थान के वीडियो, इन सभी के संबंधित जितने भी क्लासेस, चाहे राजस्थान पॉलिटी हो, चाहे इंडियन पॉलिटी हो, चाहे राजस्थान जीके हो या फिर करंट अफेयर्स राजस्थान राष्ट्रीय, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जबकि आपको एकदम निःशुल्क क्लासें उपलब्ध की जा रही है। उन क्लासों का भरपूर आनंद उठाएगा। अब देखिए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं साथ में, जो कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली। अब देखिए इस भर्ती के बारे में ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं, फटाफट हम बताने वाले हैं। देखिए राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ है उसके अंदर लगभग 53,000 से प्लस सीटें थी। फॉर्म लगभग 24 लाख के आसपास भरे गए। 85% यानी कि इसके अंदर उपस्थिति लगभग 21 लाख लड़कों ने एग्जाम तो दे दिया है। ठीक है ना। अब देखिए अब की बार जो नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसको मिला, उससे पहले हम देख लेते हैं पेपर का क्या क्या लेवल था। तो देखिए 19, 20 और 21 3 पारी के अंदर ये पेपर होता है। अब देखिए जो पहली शिफ्ट वाला है 19 तारीख को हमने 6 के 6 अलग अलग लिख दिया है। अभी तक के जितने भी बच्चों से आप पूछने के बाद या फिर उनका कमेंट के बारे में या कमेंट देखने के बाद या फिर बोल सकते हैं पेपर का एनालिसिस करके पेपर को देखने के बाद में, उनमें से देखने के बाद में अगर देखा जाए इन 6 पेपर के अंदर, तो सबसे हार्ड कैटेगरी वाला पेपर देखा जाए तो ये चौथी शिफ्ट वाला, यानी कि 20वीं शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट वाला पेपर हार्ड इन 6 पेपर में से सबसे हार्ड माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अच्छे खासे लेवल वाले पर्सन थे। और अगर इन सब पेपर में अगर देखा जाए कि सबसे सरल, तो भाई 19 तारीख का पहली शिफ्ट का पहला ही पेपर सबसे सरल कैटेगरी। बाकी देखिए दूसरा, तीसरा और 5वीं और 6ठी शिफ्ट ये मध्यम मान सकते हैं आप, मध्यम, हार्ड नहीं था, न सरल था, न ज्यादा हार्ड था, बीच वाला था। ठीक है ना। लेकिन आप 20 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट है, चौथी शिफ्ट, उसमें सबसे ज्यादा क्या हुआ है, हार्ड या टफ मान सकते हैं आप इस पेपर को। अब देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या फायदा होने वाला है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन अब तक बोर्ड करता आ रहा है, जैसे पशु परिचर भर्ती के अंदर इन्होंने किया था, तो उसके अंदर क्या हुआ था, एक अलग अलग शिफ्ट के अंदर नंबर बहुत ज्यादा अंतर आ गया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब की बार आपको सबको पता है परसेंटाइल वाला नया वाला फॉर्मूला लागू होने वाला है। इसे हर शिफ्ट के अंदर आप देख लेना, हर शिफ्ट के अंदर हाँ थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है, लेकिन सभी शिफ्ट के अंदर लड़के समान ही सेलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है ना। एक तो ये बात का उनको ध्यान रखा जाएगा। अब की बार, पिछली बार तो हार्डनेस ही देखा जाता था कि पेपर सरल है या फिर हार्ड है, उसके आधार पर ही ये लोग क्या करते थे, मेरिट निकाल देते थे। लेकिन इस बार ये भी देखा जाएगा कि पेपर करने के बाद में कौन सा लड़का मतलब नेगेटिव कम कर रहा है या फिर पर्सन सही कौन सा कर रहा है, यानी पर्सन सही कितने हो रहे हैं और नेगेटिव कौन कम कर रहा है, यह भी अलग अलग इसमें देखा जाएगा। और उसके साथ में किस शिफ्ट के अंदर कोई शिफ्ट ऐसी तो नहीं है जिसमें ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब बराबर करने की पूरी कोशिश रहेगी इन लोगों की। ठीक है ना। तो ये अब की बार फायदा होने वाला है ज्यादा। अब की बार ये भी ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन के अंदर ज्यादा नंबर नहीं बढ़ने वाले, ये आप ध्यान रखिएगा। जो कि पशु परिचर भर्ती के अंदर बहुत ज्यादा अंतर आ गया था नंबर का, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप एकदम बेफिक्र रहेगा। लेकिन अब से एक बात यह भी है कि अब तक हमने देखा है ना, जो भी भर्तियां पिछली बार हुई है उनके अंदर वो जो पीछे वाला फॉर्मूला जब बोर्ड ने लगाया है, उसके अंदर जब सरल पेपर था ना, उसके अंदर ही नंबर बढ़े। लेकिन अब उम्मीद करते हैं अब की बार जो पेपर हार्ड होगा उसी के अंदर नंबर बढ़ाए जाए। हम ये भी उम्मीद करते हैं और ज्यादा नंबरों का अंतर ना रहे, ऐसा कोई फॉर्मूला लगाए और सबको क्या हो, बराबर सबके साथ में न्याय हो। ये तो हो गए पेपर सरल और भारी के या फिर हार्ड मान सकते हैं। तो ये वाला आंकड़ा आप देख लीजिएगा। और मैंने फायदा भी बता दिया भाई। अब मेरे हिसाब से देखा जाए तो या फिर सबके हिसाब से यही होता भाई, जो हार्ड पेपर है उसके नंबर बढ़ने चाहिए न्याय के हिसाब से। तो
अब पेपर ये देखा है हमने तो, और अगर आपके हिसाब से कौन सा पेपर हार्ड है, आपके कितने नंबर बन रहे, ये आप जरूर कमेंट करके बताएगा। आपके हिसाब से क्या चौथी शिफ्ट थी, ये क्या हार्ड थी, या फिर पहली शिफ्ट सरल थी, या फिर इनमें से कोई और शिफ्ट हार्ड या थी? ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इन जितने भी शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ ना, इन सभी शिफ्ट के अंदर जो जीके वाला या फिर हिंदी वाला, ये सभी पेपर के अंदर लगभग सरल ही था। इतना आप मध्यम लेवल का मान सकते हैं। लेकिन मैथ वाले क्वेश्चन, इंग्लिश वाले क्वेश्चन, कंप्यूटर वाले क्वेश्चन और करंट, ये काफी अच्छे लेवल के थे भाई, ठीक है ना। तो मैथ वाले प्रश्न तो इन्होंने काफी उलझाया है, ठीक है ना, तो उनका समय बहुत खपाया है, तो पेपर उनके आधार पर ही हम मान सकते हैं कि पेपर अच्छा ठीक ठाक था। मध्यम मान सकते हैं, लेकिन ये सरल मान सकते हैं, ये थोड़ा टफ अच्छा था, ठीक है ना। उसके अलावा चाहे इंडियन पॉलिटी हो, चाहे राजस्थान पॉलिटी हो, इसमें भी काफी अच्छा पूछा गया। करंट में भी काफी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, ये है संभावित कट ऑफ है भाई, मैं पहले बता दूं, और ये सभी प्रश्न है। और ये देखिए नॉन टीएसपी, सबसे पहले गैर अनुसूचित क्षेत्र। देखिए सामान्य के, अगर आपके सामान्य कैटेगरी है, उनमें से अगर 85+ प्रश्न से हो रहे हैं, मैं आपको फिर बता देता हूं, कुछ कई चैनल ये भी बता रहे हैं कि इससे भी कम जाएगी। अब देखिए इससे तो कम क्या जाएगी भाई, है ना, बहुत सारे बैठे हैं, तो इतने 85+ तो मिल ही जाएंगे भाई। तो देखिए अगर आपके 85+ नंबर है तो आप एकदम सेफ है। हो सकता है इसमें 1-2 नंबर कम भी चले जाए, अगर कुछ अच्छा हो जाए तो आपके लिए बड़ी बात है भाई, ठीक है ना। लेकिन 85+ है वो तो सेफ मान सकते हैं आप, ठीक है ना। ओबीसी के लिए 80+, ईडब्ल्यूएस 75+, एससी 70+, एसटी 65+, ये सभी मेल के भाई, ठीक है ना। और एमबीसी 75+। देखिए एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इसमें ज्यादा अंतर रहता नहीं है, कभी कभार 2-3 या 3-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है। अब देखिए फीमेल देखिए सामान्य में 80+ मान सकते हैं, ओबीसी 75+, ईडब्ल्यूएस 70+, एससी 65+, एसटी 60+, एमबीसी 70+, ये फीमेल है। अगर आप ये भी ध्यान रखना, इनसे अगर 1-2 नंबर कम भी है तो भी आप निराश मत होइएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनसे 1-2 नंबर कम भी जा सकती है भाई, ठीक है ना। लेकिन ये अगर आंकड़ा है तो आप एकदम निश्चित होकर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो चली जाएगी भाई। कुछ तो और इससे भी ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन आप भरोसा रखिए, क्योंकि पोस्ट भी बहुत ज्यादा है भाई। 54,000 लगभग 53,000+ पोस्ट है, यानी कि 56,000 पोस्ट है, तो भाई कट ऑफ तो नीचे आनी स्वाभाविक है ना। तो भाई कट ऑफ आप ये मान सकते हैं। अब देखिए एक्स मैन की, जो पिछली बार हमने नहीं बताते, तो देखिए एक्स मैन 58+ है, ये प्रश्न बोल रहा हूं मैं, फिर बताता हूं। और स्पोर्ट्स कोटे से 55+ है, तो भी ठीक है। और एलडी और सीपी की 56+ मान सकते हैं। तो ये सभी ध्यान रखना, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के। अब देखिए मुझे आप ये बताइएगा, आपको एक तो ये बताना है कि इस कौन सी शिफ्ट में सबसे ज्यादा हार्ड पेपर था, और उसके अलावा आपके नंबर कितने बन रहे, वो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। हर एक अगर आपने अपने नंबर शेयर करेगा तो फिर एग्जैक्ट आंकड़ा तक भी आप पहुंचा जा सकता है। तो इसका मतलब आप चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे एक्समैन है, वो सभी अपना अपना कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नंबर शेयर जरूर करें। और कौन सा पेपर हार्ड रहा, देखिए अगला हम देख लेते हैं टीएसपी क्षेत्र से भी। देखिए टीएसपी क्षेत्र सामान्य 60+ अगर मेल है तो सेफ है भाई, एससी 50+ और एसटी 30+। उसके अलावा फीमेल है 55, एससी 47+, एसटी 30+। ये अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप एक सेफ जोन में, ये मैं आपको फिर बताता हूं, ये सभी आंकड़े असंभावित है भाई, ठीक है ना। हो सकता है इनमें से 1-2 नंबर कम भी चली जाए, जो कि आप सबके लिए फायदे का सौदा हो सकती है। लेकिन अगर इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो फिर आप अच्छा खासा लेवल पर है भाई, ठीक है ना, क्योंकि एक आप दौड़ में शामिल है। तो ये स्कोर था, और जरूर आप ध्यान रखिएगा, अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। और कौन सा पेपर सबसे हार्ड था, मैंने तो बता दिया अपनी ओर से, मैंने पेपर देखने के बाद में, लड़कों का कमेंट आने के बाद में, उन सब का देखने के बाद में मैंने बता दिया है कि भाई ये चौथी शिफ्ट का मुझे थोड़ा अच्छा लेवल लगा, बाकी फर्स्ट शिफ्ट तो थोड़ा ठीक ठाक लगा, तो मैंने वो बता दिया। बाकी मध्यम के लगे तो वो भी बता दिया। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन के ज्यादा नंबर का अंतर पड़ना होने नहीं वाला है, लेकिन आप जरूर बताइएगा कौन से शिफ्ट का कौन सा पेपर हार्ड था और आपका स्कोर कितना है। ठीक है, मैंने आपके साथ में ये जानकारी शेयर कर दी। अभी तक इस चैनल पर आप नए हैं तो फिर आगामी जितने भी चाहे राजस्थान सब इंस्पेक्टर है, चाहे वीडियो की क्लास है, उन सभी निःशुल्क अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लगातार क्लासें अपलोड हो रही है, उन क्लासों का भरपूर फायदा उठाएगा और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।
अगले मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसे ही एक बढ़िया सी जानकारी के साथ में, जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए हाजिर होऊंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।